नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि केवीएस ने 17 मार्च को अपने सभी नॉन टीचिंग पोस्ट की आंसर की जारी कर दी है और अभी तक आप सभी ने अपना आंसर की मिला भी लिया होगा और कंफर्म हो गए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस के स्टेनोग्राफर की कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। साथ में दोस्तों, आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जाएगा, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस स्टेनोग्राफर की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, केवीएस ने जो अपनी वैकेंसी निकाली है 2022 में, इसमें टोटल पोस्ट है 13,404 पोस्ट और इसी 13,404 पोस्ट में स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो है 54 पोस्ट यानी 54। और इसी 54 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम 5 मार्च को, ठीक है, यहाँ मार्च होगा, माफ़ कीजिएगा, 5 मार्च को कराया गया है। और आपके जो एग्ज़ाम हैं उसमें लगभग 75 to 80% कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, यानी कि 75% से 80% के बीच कैंडिडेट आपके जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं। बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल पूरी तरह से आपका मॉडरेट सेट किया गया था, यानी ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और ना ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज बेस्ट अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश से दोस्तों 25 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपके 17 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका इंग्लिश में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी से 25 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपके 19 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका हिंदी में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें जीके करंट अफेयर्स की, तो जीके और सीए से 15 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपके 9 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका जीके और करंट अफेयर्स में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपके 9 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका कंप्यूटर में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपके 15 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका रीजनिंग में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें मैथ की, तो मैथ से 20 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपके 12 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं मैथ में तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। टोटल बात करें दोस्तों, तो जो आपका पेपर है वो 120 नंबर का हुआ है। 120 प्रश्न पूछे गए थे 120 नंबर के लिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का था। तो जिनके भी इस 120 प्रश्नों में से 81 के आसपास प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, ठीक है, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है, केवीएस स्टेनो की, ठीक है, 120 नंबर में। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 81 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 75 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 78 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 73 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं एसटी की बात करें तो 70 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। तो दोस्तों ये आपका जो स्टेनोग्राफर की कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अभी से ही अपने स्टेनो की और टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप अभी से ही अपनी स्टेनो और टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि केवीएस से जुड़ी अगर कोई नोटिस आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।